अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन आखिरिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस का ताल्लुक़ ख़त्म नबूवत से भी है, क़ुर्ब क़यामत से भी है और मेरी और आपकी तैयारी आखिरत से भी है। यह हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि है, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। रावी हज़रत अनस हैं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए। ये है ये हदीस का सीधा सादा तर्जमा। नबी अलैहिस्सलाम ने ये दो उंगलियों से इशारा फरमाया कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं, बग़ैर फासले के भेजे गए हैं। नज़दीक नज़दीक भी भेजे गए, बग़ैर फासले की भी भेजे गए। कौन सी दो उंगलियाँ? सब्बाबा जो शहादत की उंगली जिसे कहते हैं हम, वुस्ता दरमियानी उंगली जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो इन दो उंगलियों की तरह नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। क्या मतलब? मेरी बेअसत, मेरा नुज़ूल, मेरी नबूवत, मेरी ख़त्म नबूवत इस बात की अलामत है कि क़यामत करीब आ चुकी है। एक ये मतलब हो गया कि मैं और क़यामत नज़दीक नज़दीक भेजे गए हैं। जिस तरह शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली सब्बाबा वुस्ता, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, बिल्कुल इसी तरह मैं और क़यामत एक दूसरे के नज़दीक हैं। और इसी तरह मैं और क़यामत यूं भेजे गए हैं। क्या मतलब? कि जिस तरह सब्बाबा शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं है, बिल्कुल इसी तरह मेरे और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं है, किसी नबी की दावत हाइल नहीं है, कोई और उम्मत नहीं है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरी उम्मत भी आखिरी उम्मत। मैं आखिरी मुरसल हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, आखिरुल मुरसलीन हूँ, ख़ातमिल मासूमीन हूँ। ये है मतलब इस हदीस का, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत इस मुत्तफ़क़ अलैहि हदीस से साबित होती है कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, किसी रसूल ने नहीं आना। और उम्मतों की हिदायत के लिए अल्लाह के चुनिंदा बंदों को नबी कहते हैं, रसूल कहते हैं। कोई नबी होता है, कोई रसूल होता है, कोई, ठीक है जी। नबी और रसूल के फ़र्क में मैं अभी नहीं जा रहा, न इसकी यहाँ ज़रूरत है, न ये बहस है। अल्लाह के चुनिंदा जो बंदे होते हैं, जिन पर अल्लाह बरह रास्त अपनी वही नाजिल फरमाता है, वही शरीयत, वो नबी होता है या रसूल होता है, वो कोई और नहीं होता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम को ख़ातमुल अंबिया मानना नमाज की तरह फ़र्ज़ ऐन है, तौहीद की तरह इसका सवाल होगा। और नबी अलैहिस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानने का मतलब यह है कि आपकी वफ़ात के साथ ही शरीयत, वही का दरवाज़ा बंद हो चुका है, वही है शरीयत का, वही का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब किसी पर वही नहीं उतरनी, कोई मासूम नहीं होगा, कोई मंसूब मिनल्लाह नहीं होगा कि ऊपर से जिसकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो, कोई मनसूस मिनल्लाह नहीं
होगा कि ऊपर से किसी के बारे में वाज़ेह नस आती आए। अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये समझता नहीं, समझता तो होता तो ऐसा क्यों कहता है? ये कहता है नबी, अल्लाह के नबी आखिरी नबी हैं, लेकिन कहता है हमारे 12 इमाम 14 इमाम या जितने भी इमाम, उन पर भी वही नाजिल होती है, उन पर भी शरई अहकामात आते हैं, उनकी सिलेक्शन भी अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह जुल जलाल की कसम, खत्म नबूवत का इनकार है ये, और जो खत्म नबूवत का मुनकिर है वो काफिर है। और खत्म नबूवत के मुनकिर होते हुए वो इस इनकार को अगर कुरान और सुन्नत से साबित करने की नाकाम कोशिशें करता फिरता है, तावील के नाम पर तहरीफें करता है, तो वो जिंदीक और मुर्तद भी है। हमारे खत्म नबूवत के साथ ही अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो हर एक की तारीफ करते हैं जो भी दीन का काम करे, लेकिन इस वक्त जो खत्म नबूवत के असल मुनकिर हैं, जो अपने इमामों पर वही की बात करते हैं कि हमारे इमामों पर बराह रास्त वही नाजिल होती है, उनके बारे में आपकी जुबानें गुंग क्यों हो जाती हैं? मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, जिनकी जुबानें गुंग होती हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपको कादियानियों के खिलाफ गैरत आती है तो आपको उन मुनाफिकीन के खिलाफ गैरत क्यों नहीं आती जो ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी की वफात के बाद भी वही का सिलसिला जारी है, जो नबियों से अपने इमामों को अफजल मानते हैं और कुफ्र करते हैं, जिंदीक और मुर्तद हैं। आपको उन पर गैरत, उनके खिलाफ गैरत क्यों नहीं आती? आपकी गैरत क्यों नहीं जागती? खैर, बड़ा दुखता सुलगता जुलसता मौजू है, कभी फिर भी इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। आगे चलते हैं। इस हदीस से तो एक बात साबित हो गई, क्या? अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत, ख़त्म रिसालत। एक अगली बात, इस हदीस ने बता दिया क़यामत करीब आ लगी है। नबी अलैहिस्सलाम और क़यामत के दरमियान कोई और नबी नहीं, किसी और नबी की कोई उम्मत भी दरमियान में हायल नहीं। अल्लाह अकबर। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो पहले से नबी हैं, वो जब आएंगे नबी होते हुए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे नबी के उम्मती होंगे। ये बड़ा गलत पता नहीं मतलब कहाँ से बयान किया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी की उम्मती होंगे। नहीं भाई, हमारे नबी के मुती होंगे, इताअत गुजार होंगे। नबी उम्मती नहीं होता, ठीक है ना? ये बात याद रखिएगा। जितना बड़ा मर्जी कोई नबी हो या जितना रुतबे में नबियों के आपस में अगर रुतबे में कोई छोटा नबी भी है तो वो हमारे नबी का उम्मती बनकर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। उम्मती छोटा होता है, नबी बड़ा होता है। इसलिए कभी भी खामखाई की ये बात न कहा करें ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो हमारे नबी की उम्मती बन के आएंगे। नहीं भाई, वो नबी ही होंगे, अपने वक्त के नबी। हम भी उनको ईसाइयों के लिए नबी मान के ईमान रखते हैं, लेकिन वो हमारे नबी की शरीयत की पैरवी करेंगे। इसकी मैं मिसाल बड़ी आम से दिया करता हूँ कि पाकिस्तान के सदर ममलिकत है, वज़ीर आज़म है, वो सऊदीया के दौरे पे जाते हैं, ठीक? अब जब वो सऊदीया के दौरे पे जाते हैं तो क्या उनकी पाकिस्तान की सदारत ख़त्म हो जाती है? क्या पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा ख़त्म हो जाती है? नहीं। सदर होते हुए, वज़ीर आज़म होते हुए वो दूसरे खित्ते में मौजूद होते हैं, लेकिन जिस खित्ते में मौजूद होते हैं उसके कवानीन की पाबंदी कर रहे होते हैं। कितनी आसान सी बात है समझने वाली। हम ये भी नहीं समझते, क्या करें? तो खैर, बात ये हो गई कि इस हदीस ने बता दी कि नबी अलैहिस्सलाम की बैसत मुबारका इस बात की दलील है कि क़यामत करीब आ चुकी है। अब इंसानियत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले के तमाम मरहले गुजर चुके हैं। इसका जो अव्वलीन मरहला था वो आदम अलैहिस्सलाम की बैसत का था। आदम अलैहिस्सलाम भेजे गए, वो हुक्मरान भी थे, वो नबी भी थे, वो बाप भी थे, वो ख़ानदान के सरबराह भी थे। तो आदम अलैहिस्सलाम की बैसत इस बात की दलील थी कि इंसानियत के अव्वलीन मरहले का आगाज़ हो चुका है। दरमियान के तमाम जो मरहले थे वो गुज़रते रहे, समझ आई? यहाँ तक कि वस्ती मरहला भी गुज़र गया। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बैसत हुई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद मुबारका इस हकीकत पर दलील बय्यिन है
कि इंसानियत अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। उसका पहला मरहला भी गुजर चुका, उसका दरमियानी मरहला भी गुजर चुका, उसके तमाम मराहिल गुजर चुके। इंसानियत अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अब किसी नबी ने आना नहीं, किसी उम्मत ने आना नहीं। अब तो सिर्फ क़यामत आएगी, जज़ा और सज़ा का दिन मैदान हशर में लगेगा, कायम होगा। मैदान हशर में अल्लाह की अदालत लगेगी और जज़ा और सज़ा का दिन आएगा। ये है जी मतलब। तो ख़त्म नबूवत पर भी दलील ये हदीस, क़ुर्ब क़यामत पर भी दलील ये हदीस, और फिर ये हदीस मुझे और आपको उभारती है कि क़यामत करीब आ चुकी है, मैं और आप तैयारी कर लें। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान ला चुके हो, तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है इत्तक़ुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। शिरक से तक़वा, गुनाह कबायर से तक़वा, बिदआत से तक़वा, सगायर से तक़वा, शुबहात से तक़वा, डाउटफुल चीज़ों को भी छोड़ दो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ये देखो तुमने कल के लिए क्या सामान किया, इस पर गौर व फिक्र करो। आखिरत की क्या तैयारी की है। मेरे समेत हर बंदा सोने से पहले लेटे लेटे ही सोच ले आज मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया और मैंने आखिरत की कितनी तैयारी की है। ये सिर्फ सोचना ही मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब बर्पा कर देगा इंशाअल्लाह। और अब अगली बात, मुख्तसर दर्स हदीस की नशिस्त है। मैं अरबी तरकीब में नहीं पढ़ता, लेकिन अरबी तरकीब मेरा शौक़ है, मुझे इसके बग़ैर रहा भी नहीं जाता। अब ये हदीस है, इस पर मुझे अपने ज़माना तालिब इल्मी का एक वाक़या भी याद आ गया, जिसका ताल्लुक़ मुताला अरबियत से है, दरस से है, तदरीस से है, तालिब इल्मी से है। तो तलबा की नसीहत के लिए मैं आपको बयान करने लगा हूँ, किसी की ग़ीबत या अपनी ताल्ली मक़सूद वल्लाहिल अज़ीम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो वम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। मैं सानिया में था, मैं हिदायतुन नहव पढ़ रहा था, चूँकि तरकीब उसी तरह ये लफ्ज़, तो इसलिए मुझे याद आ गई बात। मैं सानिया में था, दर्जा सानिया में हिदायतुन नहव हम पढ़ रहे थे। मेरे वालिद साहब मरहूम तो उर्दू लुगत के भी ख़िलाफ़ थे कि करीब न रखा करो, उनका अपना एक मिजाज था। आजकल तो उर्दू शुरुआत माशाअल्लाह शयूखुल हदीस ने लिख मारी हैं, तलबा की इस्तेदाद का बेड़ा गर्क होकर रह गया। क्या करें, उर्दू किताबों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हिदायतुन नहव से मैंने अरबी के मुताले का आगाज़ कर दिया था, और शायद मैं रो भी पड़ता था कि मुझसे अरबी हल नहीं होती। भाई हिदायतुन नहव तो अभी आगाज़ है, तो क्या हल होगा। अगरचे मैंने अपने शागिर्दों को मुताले का आगाज़ शरह में तामिल से करवा दिया था। अन्नौउल अव्वल उन्हें कवानीन के साथ पढ़ा दी थी कि तरकीब के कवानीन क्या है। हमारे यहाँ मुसीबत सर्फ़ के कवानीन पढ़ाए जाते हैं, नहव के कवानीन तरकीब के नहीं पढ़ाए जाते। वो बस दे मार 4.5 अल्हम्दुलिल्लाह अला नामा शामिला व अला हिल कामिला, कोई तरकीब ज़ंजीरी होती, कोई मिसाली होती, कोई फ़ारसी होती। फ़ारसी तो आजकल नापेद हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ारसी तरकीब पढ़ी है, ज़ंजीरी तरकीब भी आती है, मिसाली तरकीब भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पढ़ते जाते कि जी भाई कैसे तरकीब होगी, बस तुम आदी हो जाओगे। ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप ज़रब तो कैसे बना है, ज़रबा कैसे बना है, ज़रबना कैसे बना है, तो भाई ये भी बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह में लिल्लाह खबर क्यों है, ये हाल क्यों नहीं बनता। समझ आई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें तलबा को बतानी चाहिए कवानीन की सूरत में। तो मैंने अपने तलबा को कवानीन की सूरत में अन्नाउल अव्वल पढ़ाने के बाद अन्नाउल सानी से उनके अरबी मुताले का आगाज़ कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिदायतुन नहव उन्होंने ख़ुद हल की थी, जहाँ वो रुकते थे मैं बताता था, वैसे मैं पढ़ाता नहीं था। मैंने पहली दफ़ा हिदायतुन नहव पहली या दूसरी मरतबा मैंने यूँ पढ़ाई है। अल्लाहु अकबर। तो खैर जब मैं ख़ुद पढ़ रहा था, मैट्रिक के बाद में आया था, और बड़ी बेहतरीन उम्र होती मैट्रिक के बाद ऊला पढ़ना। तो हिदायतुन नहव में एक मकाम आया ज़रबतु अना व ज़ैद, ये आया। अब इसकी तरकीब कैसे, ठीक है, हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे, और मैंने अपने वालिद साहब की ज़माना तालिब इल्मी की एक शरह मेरे पास थी। मेरा वालिद साहब की अलमारी में देखा तो एक किताब पड़ी हुई थी बड़ी पुरानी, इल्हामिया अरबी में। दिरायतुन नफ्स से मुझे वो अच्छी लगती, क्योंकि इल्हामिया नफ्स से मतन को हल करती है। जो तालिब इल्म नफ्स से मतन के साथ जिसका ताल्लुक़ होता है ना, वो बड़ा कामयाब होता है। ये ऊपर की जो हवाई फायरिंग है, नकील कुल नकील कुल नकील, ये खामखा की बातें हैं। नफ्स से मतन तालिब इल्म हल कर ले, कमाल है। उसके बाद भूल जाए भी तो फ़र्क नहीं पड़ता।
उसकी इस्तेदाद में कमी नहीं आएगी। इल्हामिया मेरे पास थी, तो दिरायतुन नहव भी शायद मेरे पास थी अरबी की, तो मैंने ज़रबतु अना व ज़ैद को पढ़ा, तो दिरायतुन नहव ने शायद उस तरह मैं ये नहीं कहूँगा उसने हल नहीं किया, दिरायतुन नहव से मैं उस तरह नहीं समझ सका जिस तरह मैंने इल्हामिया से आसान से अरबी में मैं समझ गया। उस्ताद के पास बैठे, उस्ताद चूँकि मुताला हम पहले करके बैठते थे, जो उस्ताद ने बाद में सबक पढ़ाना है और यही तरीक़ाकार है, तो हमारे उस्ताद हमें पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ज़रबतु अना व ज़ैद की तरकीब की बताया, और उन्होंने फिर ये बताया कि ज़ैद का जो आतफ़ है वो अना पर है, यानी ज़रबतु अना व ज़ैद में अना पर है। मैंने कहा सवालात हुए मेरे उस्ताद जी के साथ बड़े एहतराम के दायरे में। उस्ताद जी ने बताया अना ताकीद है, तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल की और ये ज़मीर मुनफसिल ज़मीर मुत्तसिल की ताकीद आई है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये बातें खालिस तलबा के लिए, उलमा के लिए हैं। आवाम को ये बातें समझना है तो इस पोर्शन को वो नज़रअंदाज कर दें, लेकिन सुनेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा, अरबियत की तरफ उनका मैलान बढ़ेगा। तो उस्ताद जी ने बताया कि भाई ज़रबतु में तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुअक्कद है और अना ज़मीर मुअक्किद ताकीद है। तो मैंने कहा उस्ताद जी फिर अना ताकीद क्यों लाया? तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल को मजबूत करने के लिए लाया, जैसे हमारे यहाँ माक़ूलात में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, अगरचे जब हमने उम्महातुल कुतुब मैंने पढ़ी इधर उधर बड़ी किताबें भी, तो मुझे इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, एक याद करने के लिए ज़रूरत हो तो ठीक है, वरना जिस तरह अरब चलते हैं उसी तरह चलना चाहिए। उस्ताद जी ने कहा ज़ैद की का आतफ़ अना पर है, तू पर नहीं। मैं कहा उस्ताद जी अना मजबूत करने के लिए लाया गया तू ज़मीर को, तो तू पे होना चाहिए, अना पे नहीं होना चाहिए। उस्ताद जी नहीं माने। बारह हम पढ़ के आ गए। मैंने आके इल्हामिया खोली, तो जो मैं बात कर रहा था इल्हामिया में वही बात थी। शायद मैं इल्हामिया पहले पढ़ के गया था या गालिबन पढ़ के ही गया था। बहरहाल मैंने मज़ीद इत्मीनान के लिए इल्हामिया मैंने दोबारा देखी अरबी में, तो उन्होंने तो ज़मीर पर किया हुआ था। अब मैं बच्चों को, लड़कों को तकरार करवाता था, मैंने लड़कों को तकरार करवाया। मैंने कहा जी उस्ताद जी ने यूँ पढ़ाया है और हकीकत में ये है, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ज़्यादा बेहतर है, यही बेहतर है। मैंने लड़कों को यूँ तकरार करवाया, और अंदाज़ा कर लें मेरे वालिद साहब छुप के मेरा तकरार सुन रहे थे। अल्लाह अकबर, ये बातें भी याद रहेंगी जी, ज़माना है तालिब इल्मी की। मैं घर पहुँचा, मेरे वालिद साहब ने मुझे पकड़ लिया, हाँ बेटा तकरार करवा रहे थे। अब मुझे बातें याद नहीं, मजमून बता रहा हूँ। मैंने कहा जी, तो जो तुमने बात की वो सही है कि ज़ैद का आतफ़ अना पर नहीं तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर है, अना ज़मीर मुनफसिल पे नहीं है। लेकिन उस्ताद की बात की तरदीद क्यों की? मैंने कोई बेदबी भी नहीं की थी उस्ताद की। मैंने कहा उस्ताद अबूजान वो तो उस्ताद ने सही नहीं पढ़ाया था। तो मैंने लड़कों को जो मैंने दुरुस्त समझा, और वाकई यही बात है, और आप भी तायीद कर रहे हैं, तो मैंने लड़कों को बता दिया, मैंने उनकी गलती दुरुस्त करवाई है। भाई कहा गलती दुरुस्त करवाओ, उस्ताद का नाम क्यों लिया? उस्ताद की तुमने तकलीद क्यों की तलबा के सामने? इतना एहतराम था। मेरे वालिद साहब ऐसे साहिब एहतिमाम थे कि एक दफ़ा उस्ताद आ जाए वो मदरसे से निकलने का नाम नहीं लेता था। उसको इतना भरपूर एहतराम देते थे, इज्जत देते थे, वक़ार देते थे, और बहैसियत उस्ताद इख्तियारात देते थे कि अगर उस्ताद ने तालिब इल्म को निकाल दिया है, मेरे वालिद साहब उसको रखते नहीं थे जब तक वो उस्ताद जिसने निकाला है वो राज़ी ना हो। आज के साहिब असहाब एहतिमाम के लिए बहुत बड़ी नसीहत है, सबक है। बहरहाल शायद मैंने माजरत की जो भी हुआ, और मैंने शायद उस्ताद जी को जाके दिखाया भी, मुझे याद पड़ता है। तो बहरहाल शायद उस्ताद जी मान गए, आगे मुझे याद नहीं है। ठीक है जी, मेरा ख्याल मैंने दिखा दिया था उस्ताद जी को, ये देखें लिखा हुआ है कि इसका आतफ़ इस पर है, और इसी तरह ये तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर इसका आतफ़ पड़ता है, अना ज़मीर मरफू मुनफसिल पर इसका आतफ़ दुरुस्त नहीं है। ठीक है जी। एक दो और वाक़यात भी हैं, फिर कभी सुना दूँगा। उसका ताल्लुक़ मुज़ाफ़ से है कि मुज़ाफ़ पे अलिफ़ लाम दाखिल होता है कि नहीं, वो इंशाल्लाह फिर कभी कोई ऐसी हदीस आ गई, तरकीब आ गई, तो वहाँ मैं इंशाल्लाह मुझे ज़रूर याद आएगा। ऐसी बातें मुझे याद आती हैं। तो खैर मुझे नसीहत भी मिल गई, शायद मैंने उस्ताद को भी बता दिया, उस्ताद के इल्म में भी इजाफ़ा हो गया, उस्ताद ने बुरा भी नहीं मनाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, मैंने उस्ताद का नाम ही नहीं लिया। ठीक है, कि कोई उस्ताद की ग़ीबत हो रही हो या उनकी तौहीन हो रही हो, ऐसी बात भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह।
और कोई जानता भी नहीं कि कौन उस्ताद है। मेरा कोई हम जमात सुन ले तो उसे भी याद नहीं होगा कि वो कौन से उस्ताद थे। ये भी मैं आपको बता दूं, शायद उनकी नज़र से ये गुजरे भी ना जो मैं इस वक्त बात यहाँ कर रहा हूँ। तो बिल्कुल ज़रब तो अना वज़ईद की तरह ये जी तरकीब है, बोइस तो अना वस्सा। ये सारी तमहीद मैंने इसके लिए बानी है। बोइस तो अना ये ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, ठीक है, फ़ेल मजहूल है। बोइस तो ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल नाइब फ़ाइल है, ठीक है जी। अना ज़मीर मुनफसिल तू की ताकीद है। अस्सा का अतफ जो है वो बोइस तो की ता ज़मीर पर है, अना पर नहीं है। इसी वजह से ये मरफू है, बोइस तो अना वस्सा। तो वस्सा का अतफ दुरुस्त ज़मीर पर बैठा इसलिए कि अना की ज़मीर मुनफसिल की ताकीद लाई गई है। और अगर अना ज़मीर मरफू मुनफसिल यहां ना हो तो अस्सा का अतफ तू पर दुरुस्त ही नहीं बैठता, फिर वो तरकीब और बन जाएगी, वो फिर मैं भी आपको बताता हूं। तो बोइस तो अना वस्सा यहां बेहतरीन तरकीब ये है, औला ये है कि इसको अस्सा को मातूफ बनाया जाए, बोइस तो किता ज़मीर को मरफू मुत्तसिल को मातूफ अलैह बनाया जाए। अना जो है वो ज़मीर मुनफसिल है, तो ज़मीर मरफू मुत्तसिल की ताकीद के लिए है। और यहां अस्सा को मातूफ बनाना बेहतर है शरह अल्फी इब्न मालिक के मुताबिक। वहां मिसाल है कुन्तु अना वज़ैदुन कल अखवैन, मैं और ज़ैद दो भाइयों की तरह थे, ठीक है। यहां शरह अल्फिया में लिखा हुआ है कि यहां ज़ैदुन को मातूफ बनाना औला है क्योंकि अना ज़मीर मुत्तसिल उसके लिए लाई गई, लिहाजा आतफ करें। लेकिन अगर आप इसको मफूल माहू बना के मंसूब पढ़ लें, यह भी ठीक है कि कुन्तु अना व ज़ैदन कल अखवैन, ये मफूल माहू होगा, ज़ैदन मफूल माहू की वजह से ये मंसूब होगा, ठीक है। कुन्तु अना व ज़ैदन कल अखवैन। बिल्कुल इसी तरह बोइस्तु अना वस्सा, वस्सा को मातूफ बनाना बेहतर है और जो मनकूल अहादीस में उसी पर रहना चाहिए। अहादीस में एराब में माकुलियात की तरफ, माकुलात की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो एराब मनकूल होता है उसी पे रहना चाहिए। वैसे आपको ग्रामेटिकली बता रहा हूं कि इसको वस्सा आता भी पढ़ा जा सकता है, मफूल माहू मंसूब बना के मंसूब नसब दे के, लेकिन ग्रामेटिकली अस्सा चूंकि अना ज़मीर मुत्तसिल इसके लिए आ चुका है, मुनफसिल आ चुका है, ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल ताकीद है, इसलिए इस पर आतफ करना चूंकि दुरुस्त हो चुका है, लिहाजा आतफ करना बेहतर है, ठीक है जी। ये बात हो गई। ये अतफ करना बेहतर है दोनों में से, दोनों वजूहात में से एक को बेहतर करना, ये शरह अल्फी इब्न मालिक में लिखा हुआ, ठीक है। हां, अगर ये अना दरमियान में ना होता, बोइस्तु वस्सा होता, तो फिर अस्सा का आतफ बोइस्तु की ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर करना दुरुस्त ना होता, क्योंकि ज़मीर मरफू मुत्तसिल पर आतफ बगैर ताकीद के दुरुस्त नहीं होता। तो जब अना हो ही ना, बोइस्तु वस्साअतु कहातैन होता, अगर हदीस के अल्फाज ये होते तो अस्सा को मरफू नहीं पढ़ा जा सकता था मातूफ होने की वजह से, क्योंकि अतफ बनता ही नहीं है। फिर आप इसको मफूल माहू बनाते, बोइस्तु अना बोइस्तु वस्साअता कहातैन, फिर मफूल माहू बनाए और नसब पढ़े। उम्मीद है आपको इसका मज़ा आ गया होगा, ठीक है जी। ये थी कुछ तरकीब की बातें, जो मेरा मिजाज है इस पर बात करना। मुख्तसर दर्स हदीस में मैंने सिलसिला नहीं रखा, लेकिन मैं इसके बगैर रह भी नहीं सकता कभी कभार, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। आपसे बात होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।